सिलेक्टेड हुकूमत के खात्मे के लिए आवाम साथ दें। आम आदमी तब्दीली के असल चेहरे से वाकिफ हो चुके। बिलावल भुट्टो कहते हैं तब्दीली सरकार का असल चेहरा तारीखी महंगाई बेरोजगारी है। इन लोगों ने आवाम का जीना मुहाल कर रखा है। नालायक और नाअहल हुकूमत के दौर में हर जगह ना इंसाफी हो रही है। हम नौजवानों के साथ मिलकर नई तारीख रकम करेंगे। अगर अवाम ने हमारा साथ दिया तो नए दौर का आगाज होगा। तहरीक इंसाफ और नून लीग ने अवाम से हुकूक छीन लिए, हमने बलोचिस्तान को हुकूक दिए। हमारा सूबे के अवाम से गहरा रिश्ता है। पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में अवाम को रोजगार दिया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मकबूलियत सबके सामने है। बिलावल भुट्टो ने नून लीग की 2 बड़ी विकेट्स हासिल कर लीं। सरदार सनाउल्लाह ज़ाहरी और अब्दुल कादिर बलोच का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। कहते हैं पार्टी को बलोचिस्तान में मजबूत करेंगे। पीपी ने अपने दौरे हुकूमत में सूबों को हुकूक दिए। दोनों ने जीए भुट्टो का नारा भी लगा दिया। सनाउल्लाह ज़ाहरी ने कहा कि नवाज शरीफ में वफा नहीं, पार्टी के लिए बहुत काम किया मगर सिला नहीं मिला, हम सिर्फ इज्जत मांगते थे। पीपल्स पार्टी के साथ वफादारी निभाएंगे। बिलावल की क़यादत में मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। कोरोना की रोकथाम में एनसीओसी का किरदार काबिल तारीफ है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं एनसीओसी ने मुल्क में कोरोना की रोकथाम में अहम किरदार अदा किया। कौमी हिकमत अमली के तहत वबा से बचाव के लिए कोशिशें की, मरबूत कोशिशों से कीमती जानें बचाई, 500 रोज में डिलीवर करके दिखाया। सिंध में स्कूल 10 मुहर्रम तक बंद रखने का फैसला। इम्तिहानात का सिलसिला जारी रहेगा। 6 मुहर्रम तक इम्तिहानात होंगे। सिंध में लॉकडाउन नर्म करने का नोटिफिकेशन जारी। इंडोर शादियों की तकारीब पर पाबंदी बरकरार रहेगी। मजार और सिनेमा हॉल भी नहीं खुलेंगे। सूबे भर में कारोबार के औकात रात 8 बजे तक होंगे। कराची और हैदराबाद समेत 13 शहरियों में कोरोना SOPs पर सख्त अमल दरामद का फैसला। एनसीओसी के क़याम के 500 दिन मुकम्मल। वज़ीर आज़म का एनसीओसी की टीम को खिराज तहसीन। कहते हैं कोरोना के खिलाफ हमारी हिकमत अमली को दुनिया ने सराहा। अल्लाह की रहमत से पाकिस्तान कोरोना वबा की शिद्दत से बचा। वफाकी वज़ीर असद उमर ने ट्विटर पर एनसीओसी के क़याम और मकसद से मुतालिक दस्तावेजी फिल्म शेयर कर दी। कहा इस फिल्म में वो तमाम पहलू हैं जिन पर काम करके पाकिस्तानी कौम ने कोरोना का मुकाबला किया और दुनिया से फजीराएं हासिल की। अगला इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से कराने का मिशन। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में तैयार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मुआयना किया। कहते हैं EVM तैयार करने पर शिबली फराज और टीम को मुबारकबाद देता हूँ। लगता है ऐसे इलेक्शन होंगे कि नताइज तमाम उम्मीदवार तस्लीम कर लेंगे। वज़ीर आज़म कल लाहौर का दौरा करेंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप से मुतालिक वज़ीर आला और गवर्नर से मुशावरत करेंगे। एक कमरे में टेस्ट की गई मशीन को मुस्तरद करते हैं। इस सारे अमल में अपोजिशन और पार्लियामेंट की राय शामिल नहीं है। रिटर्निंग अफसरान को अगवा और वोट चुराने वाली मशीन के मुआयने का ड्रामा कर रहे हैं। क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन इलेक्शन अमले का अगवा रोक सकती है? इमरान साहब मशीन का मुआयना छोड़ें, वोट चोरी और फ्रॉड कैसे खत्म होगा उसकी बात करें। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का वजीर आजम इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल के अपोजिशन पर वार। कहा 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले ने मुल्क लूटा, पैसे लूट कर एक और मुल्क को अपना वतन बना लिया। मियाँ साहब पैसा वापस करें और जहाँ मर्जी जाएं। गुड कॉप बैड कॉप वाला मामला अब नहीं चलेगा। इमरान खान का एहतसाब का माजून कड़वा है लेकिन आपको ये निकलना पड़ेगा। कराची में नए एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पर नई लूट मार की दुकान खोल ली गई है। सरकारी खजाने की लूट खसूट हो रही है। हुकूमती ओछे हथकंडों से हम घबराने वाले नहीं। अता तारड़ कहते हैं रावलपिंडी रिंग रोड में अरबों रुपए चला गया। वॉल्टन एयरपोर्ट की जगह का ठेका मनपसंद ठेकेदारों को दे दिया गया। FIA को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नैब और वज़ीर आज़म सुन ले, शहबाज शरीफ को जेल नहीं जाने देंगे। शहजाद अकबर कहाँ हैं? लगता है इश्तिहार गुमशुदगी देना पड़ेगा।
सीपेक मंसूबा किसी बैरूनी साजिश का शिकार नहीं होने देंगे। चीनी कंपनीज की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाएंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात में कोई ताकत रुकावट नहीं बन सकती। वजीर दाखिला की चीनी सफीर से मुलाकात में गुफ्तगू। चीनी सफीर ने कहा, पाकिस्तान में बहुत सी चीनी कंपनीज मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर रही हैं। हमारे शहरियों को सहूलियात पर वजारत दाखिला का मशकूर है। LOC से दहशतगर्द भेजने का भारतीय इल्जाम बेबुनियाद है। पाकिस्तान ने कंट्रोल लाइन के जरिए दहशतगर्द दाखिल करने का भारतीय इल्जाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि 9 लाख से ज्यादा भारतीय एहलकार वहां मौजूद हैं। फिर यह कैसे मुमकिन है? भारत ने तह दर तह खारदार बाढ़ सिक्योरिटी निजाम के अलावा इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के आलात नस्ब कर रखे हैं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर दुनिया में सबसे ज्यादा फौज की मौजूदगी रखने वाला खित्ता है। भारत बेबुनियाद इल्जामात लगाकर जंगबंदी मुआहदे से फरार के बहाने ना ढूंढे। भारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर और पाकिस्तान के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी में मुलविस है। मनपसंद अफराद को इलेक्शन टिकट क्यों दिए? कराची में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में टिकट्स की गैर मुनसिफाना तकसीम पर एहतजाज। मुस्लिम लीग हाउस की इमारत में तोड़ फोड़, नारेबाजी। कराची के साहिल पर फंसे जहाज को निकालने के लिए सरगर्मियों का फिर से आगाज। पहली जहाज के अतराफ से रेत और मिट्टी हटाने का काम शुरू। मर्चेंट मेरीन डिपार्टमेंट की इजाजत के बाद रेत और मिट्टी हटाने का काम शुरू किया गया। जहाज पर लंगर पहुंचा दिए गए। 15 अगस्त से जहाज पीछे हटना शुरू हो जाएगा। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 63वां यौम शहादत। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि कौम का मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर को सलाम। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने जुर्रत और बहादुरी की दास्तान रकम की। बिहाड़ी में मेजर तुफैल के मज़ार पर तकरीब। पाक फौज के दस्ते ने सलामी दी। आर्मी चीफ की जानिब से शहीद की यादगार पर फूल चढ़ाए गए। सऊदी हुकूमत ने कोरोना वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाने वाले गैर मुल्की मुसलमानों को अदायगी उम्रा की इजाजत दे दी। दरख्वास्तें कल से वसूल की जाएंगी। पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए करंतना लाजमी करार दिया गया है। बरतानिया का पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने का इशारा। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने के लिए डेटा का जायजा ले रहे हैं। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की तकरीब में बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से मुलाकात। पाकिस्तान को रेड लिस्ट से बाहर निकालने से मुतालिक तबादला ख्याल। जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां। बच्चे बड़े खवातीन समेत सब पुरजोश। बाजारों में झंडे, झंडियां और दीगर सजावटी सामान के स्टॉल सज गए। शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी करने पहुंच गई। जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां। बच्चे बड़े खवातीन समेत सब पुरजोश। बाजारों में झंडे, झंडियां और दीगर सजावटी सामान के स्टॉल सज गए। शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी करने पहुंच गई।